हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज बेगी हियर और आज हम करेंगे एमसीक्यूज कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है सेक्शन रहता है। बेसिकली जो है 5 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाते हैं एवरी सेट में पेपर 1 के। तो देखते हैं एक्सपेक्टेड क्या रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़े से कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको, आई एम ए वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस। तो वहाँ पे बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेगी 10 यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट के लिए। और डिटेल कोर्स भी हमारा चल रहा है यहाँ से, वैसे खत्म हो चुका है बेसिकली, तो आप इसको बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। तो डू इट नाउ, देयर इज नो टुमारो। तो आफ्टर एग्जाम बिल्कुल नए सरप्राइजेज आपके सामने होंगे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है अनअकैडमी पे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो मिल ही रही हैं, तो कोर्सेज ऐसे ऐसे आने वाले हैं आपके पास जो दिसंबर के लिए आपको बिल्कुल प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, दिसंबर 2020 के लिए तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और बिल्कुल आप जो है अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, प्लस में आ जाइए और फॉलो कर दीजिए। और फ्री में क्लासेस देखना चाहते हैं तो कल 10 बजे क्लास है। तो कल हम एमसीक्यूज करेंगे कम्युनिकेशन के ऊपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 1 आवर पूरे। तो यहाँ पे बिल्कुल डेमो में आपको देने वाला हूँ किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आप बेगी 10 यूज़ करके कोई सा भी यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो आपके लिए सही है। टोटल मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे 12 मंथ्स। तो पहला क्वेश्चन रहता है जी आपके सामने, when we say that communication is intentional, it means that जब communication intentional होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है। सेंडर जो है कॉन्शियसली जो है इंटेंट है यहाँ पे, बेसिकली कॉन्शियसली इंटेंट करता है यहाँ पे कि भी उसने अफेक्ट करना है बिहेवियर किसका, रिसीवर का। ठीक है, कोई भी मैसेज बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन है कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग ऑन इन्फॉर्मेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ना, ये कैसा प्रोसेस होता है, वो इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करने का होता है। थ्रू स्पीच कम्युनिकेशन पीपल मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे स्पीच कम्युनिकेशन जो होता है, बोल के जो करते हैं ना, तो पीपल वर्ल्ड की यहाँ पे सेंस बनाते हैं बेसिकली, ये कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। देखो तो राइट आंसर, देखो सिंपल सी बात है, ये इरेलीवेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखा गया है कि जब कम्युनिकेशन जो है इंटेंशनल होता है ना, जब यहाँ पे जानबूझ के यहाँ पे कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी कि कुछ इंटेंट है, कुछ यहाँ पे इंटेंशन आपकी है कम्युनिकेशन करने की, कोई आप यहाँ पे आउटकम चाहते हैं रिसीवर से, तो इसका मतलब हुआ सेंडर क्या करना चाहता है, उसको पता है, वो कॉन्शियसली यहाँ पे क्या कर रहा है, वो चाहता है कि मेरे मैसेज से बेसिकली क्या है, इफेक्ट हो उसका बिहेवियर रिसीवर का, कुछ वो करवाना चाहता है, हाँ या ना बुलवाना चाहता है बेसिकली। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंटेंशनल। सेकंड क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, बताइए आइडियाज, कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड वर्ड। यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसको गलत करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मीनिंग। देखो कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफर है, अंडरस्टैंडिंग है, सभी चीजों का, आइडिया का भी है, कॉन्सेप्ट का भी, वर्ड्स का भी है। लेकिन मीनिंग जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होगा। आइडिया करो आप ट्रांसफर, कॉन्सेप्ट करो आप ट्रांसफर, वर्ड्स आप ट्रांसफर करो, लेकिन जब तक इन तीनों चीज़ों का मीनिंग नहीं होगा ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। इन तीनों चीज़ों के मीनिंग का अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होना चाहिए, तब आपका कम्युनिकेशन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है कंटेक्स्ट कहा जाता है कम्युनिकेशन का। मैंने बहुत अच्छे से प्लस में करवा दिया है ये कंटेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, कौन सी टाइम पे, कौन सी जगह, कौन सी एनवायरनमेंट में आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे कहा गया है। एंड इंटरफेरेंस विद मैसेज रिसेप्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स टू द मैसेजेस, और फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट फॉर द कन्वर्शन। जैसे कि मैंने कहा आपको कन्वर्सेशन के लिए, सॉरी, तो यहाँ पे कन्वर्सेशन के लिए आपका फिजिकल और फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, क्या आप स्ट्रेस्ड हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या आपके आसपास ट्रैफिक हॉर्न है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या आपको जो है भूख लग रही है, हंग्री हैं आप, क्या आप थर्स्टी हैं, कोई और चीज़ पे आपका ध्यान है, उसको बोलेंगे कि आपका कंटेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे क्या है, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, यहाँ तक कि आपका साइकोलॉजिकल हो सकता है, आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, कहाँ पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी में कर रहे हैं, किसी सोशल गैदरिंग में कर रहे हैं। टेम्पोरल हो सकता है, टेम्पोरल कंटेक्स्ट का मतलब होता है आपका टाइम, कौन से टाइम पे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं यानी कि मॉर्निंग में कर रहे हैं, या फिर आप इवनिंग में यहाँ पे कर रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, कि भी आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। तो इनमें से बर्लो ने यहाँ पे बेसिकली लीनियर मॉडल दिया कम्युनिकेशन का, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे, बताइए जरा ऑप्शन में जल्दी से बताइए। इसका जो बिल्कुल आप जितना आप स्कोर करेंगे ना, बिल्कुल कमेंट में आप बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं कि इतना स्कोर आपने किया है। SMCR सेंडर, M से मैसेज, C से क्या हो गया आपका चैनल, R से क्या हो गया आपका रिसीवर। ये किसने दिया है, बर्लो ने दिया है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलिए इनमें से जो है क्या यहाँ पे किसने यहाँ पे स्टेट किया है कि जो लोग हैं ना, वो एक दूसरे को जानते हैं और खुद को जानते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से, यानी कि एकमात्र जरिया कम्युनिकेशन है अगर वो लोगों को जानते हैं या खुद को जानते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर क्या है, देखो जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम नहीं, एग्जाम आने वाला है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने यहाँ पे बेसिकली ये कहा है, तो याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, एक्सपेक्टेड है। तो द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, देखो आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप क्या करते हो, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हो। लेकिन कैसे होता है ये सब, क्या ये डिपेंड करती है एजुकेशन लेवल पे, क्या ये नेचुरल टैलेंट होता है जिसको आप लर्न नहीं करते हो, ऐसे बस जैसे पैदा हुए आपने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के यूज के ऊपर डिपेंड करती है हमेशा, या फिर इसको सीखा जा सकता है। देखो सिंपल सी बात है, इसको सीखा जा सकता है। अगर आपने जितने भी यहाँ पे बेसिकली जो स्कोर किया है, बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो एजुकेशन लेवल आपका कितना है, इस पर कम्युनिकेशन कभी डिपेंड नहीं करता है। 10th का बच्चा यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है, जो ग्रेजुएशन करा हुआ है, ग्रेजुएट है, 10th का बच्चा उससे बेटर कम्युनिकेशन कर सकता है एज कम्पेयर टू आपका ग्रेजुएशन वाला। क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है सीखा हुआ है। तो नेचुरल टैलेंट तो है नहीं, आपको सीखना पड़ता है कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो हम मतलब कांट बी लर्न, ये तो बिल्कुल गलत है, इसको सीखा जा सकता है बेसिकली, ठीक है। कैसी है, लर्नड एक्टिविटी यहाँ पे है। और ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या हमेशा आप डिपेंड करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी आप बिल्कुल, टेक्नोलॉजी से आप बूस्ट कर सकते हो अपने कम्युनिकेशन जो भी आपका लेवल है, लेकिन उसके ऊपर रिलाई नहीं रहते हो आप हमेशा, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है, तो इसको आपने याद रखना, कम्युनिकेशन हमेशा सीखा जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपने करना है, ठीक है। चलिए, तो आज के क्वेश्चन बस इतने ही थे, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल अनअकैडमी पे आइए, जल्द ही जो है नए कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बेगी 10 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो डेफिनेटली जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। कल हम कम्युनिकेशन के ऊपर MCQs करने वाले हैं जी, ठीक है। 10 AM रहेगी क्लास, बिल्कुल आप आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए अनअकैडमी, अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, अकॉर्डिंग टू योर प्रेपरेशन। बिल्कुल बेगी 10 करेंगे तो 10% यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, अगर ये कोड आप यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लेक्चर ज्वाइनिंग, और आपको बिल्कुल जो है बहुत अच्छे से आप जो है प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।